देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग रिवीजन कर चुके थे, जैसे कि कुछ पढ़ चुके थे तो उसी का रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, तो जरा देखेंगे सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या होती है। ओके, तो क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ओके, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ओके, तो दोनों का एक ही बात है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। मतलब अगर बोलता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो क्या बोलेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ओके, अब नॉर्मली पूछ लेता है कि इसका अगर मूल आपको दे दिया जाए, मूल का मतलब होता है जीरोस बोल सकता है या फिर रूट्स बोल सकता है। तो क्या बोलेंगे, या तो अगर मूल लिखा है, मूल का मतलब क्या होता है, या तो जीरोस कहेंगे या तो क्या बोलेंगे, रूट्स। ओके, अगर हिंदी में बोले तो मूल बोल सकता है या फिर शून्यक बोल सकता है या फिर सॉल्यूशन बोल सकता है, इसके हल। ओके, तो इसके या तो हल बोल सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी उठेंगे। ओके, तो इस टाइप से अगर उठता है तो इसका अगर हम यही देखें कि यदि इसके शून्यक बराबर हो तो क्या निकलेगा, अगर बराबर ना हो तो क्या निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले जनरल अगर देखें, क्या इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन दी जाए और उस इक्वेशन को दे के आपसे पूछा जाए कि इसकी ABC की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो कर लेंगे आसानी से। तो जरा देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B एंड C, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। ओके, इक्वेशन मैंने दे रखी है, फर्स्ट जी है 2x² माइनस 3√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये मैंने जनरल इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन में पूछा कि ABC की वैल्यू निकालिए। अब जरा बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण का मानक रूप, या फिर ये लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अगर कंपैरिजन करें, कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, तुलना अगर कर दें, है ना, अगर तुलना करें तो तुलना करेंगे क्या, कि जरा बताइएगा, यहाँ पे लिख लें ax² प्लस bx प्लस c। जरा बताइए a की जगह क्या है, 2 है, और b की जगह क्या है, b की जगह आपका माइनस का 3√2 है, तो b बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 3√2। अच्छा बताना, c की जगह क्या है, माइनस का 6, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, kx² माइनस 5x प्लस 9k इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें भी अगर ABC पूछता है तो ABC के लिए क्या लिखेंगे, कंपैरिजन कर देंगे इस इक्वेशन से, bx प्लस c बराबर 0 से। तो जरा देखिए a की वैल्यू कितनी है, k है, b की कितनी है, -5 है, एंड c की कितनी है, 9k है। ओके, c बराबर कितना है, 9k है। चलिए ये भी टॉपिक हो रहा है। अब एक चीज और यहाँ से पूछ सकते हैं, क्या, कि x² का गुणांक कितना है। ओके, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है। तो जरा देखिएगा, हम लोग जिसका कोफिशिएंट निकालेंगे उस पर क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे। ओके, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा हम क्या करेंगे, उस पर गोला लगाएंगे, जो बचेगा वो उसे हम लिख लेंगे। ओके, तो जरा देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा इस इक्वेशन में। अगर इक्वेशन को देखा जाए, या फिर ये बोल दें कि इक्वेशन आपको ये दी गई 2x² माइनस 3√2x माइनस 6। ओके,
और इसमें पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है। तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, या फिर ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हो तो क्या आएगा, बराबर एक्स स्क्वायर पे ऐसे सलकर करिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, 2, ये जो 2 है यही आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, ऐसे ही पूछ सकता है कि एक्स का गुणांक कितना होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, या एक्स का गुणांक कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स का गुणांक कितना आएगा, यहाँ पे विथ साइन लिखते हैं, मतलब कोई भी अगर गुणांक लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, विथ साइन लिखेंगे उसके चिन्ह के साथ में। तो चिन्ह क्या है, माइनस का 3√2, तो बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 3√2। अब अगर यही पूछ दा जाए कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, या फिर ये बोल सकता है कि अचर पद कौन सा है, तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ एक्स नहीं लिखा होता है, या फिर अचर पद बोले तो अचर पद कौन सा होता है, जिसके साथ एक्स ना लिखा हो। तो अचर पद इसमें कौन सा होगा, अचर पद, या फिर बोल सकता है क्या, कांस्टेंट टर्म। इक्वल्स टू कौन सा है, माइनस का 6, तो क्या लिख लेंगे, माइनस का 6। ओके, तो ये आपके नंबर हो गए और इसी के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चंस होंगे। तो जरा देखिए और भी आगे करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट देखें तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे कि ABC की वैल्यू कितनी है, फिर उसी में निकालेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है। ठीक है, तो देखिए जरा आपको क्वेश्चन देते हैं, इक्वेशन 4x² माइनस 2k x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें अगर ABC पूछता है तो जरा बताइए ABC क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, तो a की जगह कितना है आपका, a की जगह 4 है, तो क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू 4। b की जगह कितना है, b की जगह माइनस का 2k है, कितना है, माइनस का 2k। मैंने बताया कि आपको विथ साइन रखना है, मतलब वैल्यू पूछता है तो विथ साइन रखना है, b इक्वल्स टू क्या रखेंगे, माइनस का 2k। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है, √2, तो c इक्वल्स टू क्या लिखोगे, √2। ओके, अब यहीं पे अगर पूछता है कि x² का गुणांक कितना होगा या कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा। ओके, तो जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर x² का गुणांक। ओके, तो x² का गुणांक अगर बोलता है तो x² के साथ में क्या लिखा है आपका, 4, जो 4 है वो क्या है, x² का गुणांक है। ऐसे ही x का गुणांक अगर पूछता है तो x के साथ कितना है, माइनस का 2k, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 2k। तो x का गुणांक, या फिर बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू आएगा माइनस का 2k। ओके, और कांस्टेंट टर्म पूछता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब है अचर पद। ओके, अगर अचर पद पूछता है तो अचर पद क्या होता है, जिसके साथ x ना हो। अब x किसके साथ नहीं है, इसके साथ, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो यहाँ से आपको हमारी समझ से कि आपको कोफिशिएंट मतलब x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, ये निकालना आ चुका है। और इसके बाद में आप कंपेयर करके ABC की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, राइट। अगर इतना निकालते हैं तो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। जरा देखिए, अगर इसी में देखें तो अगर कुछ फार्मूले लिखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, क्या कि यदि समीकरण के मूल बराबर हो जाए, इसके जीरोज जो होंगे, या फिर ये बोल दिया जाए इसके शून्य बराबर हैं, आप वैल्यू निकालिएगा
या फिर ये बोल सकता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिएगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विविक्त कर फाइंड आउट करिए। तो जरा देखिए, तो विविक्त कर अगर निकालने के लिए बोलता है तो विविक्त कर के लिए अपना सूत्र क्या होता है, विविक्त कर, देखिए विविक्त कर के लिए होता है d इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब कोई भी क्वेश्चन देता है इसके बाद कहता है कि इस समीकरण का विविक्त कर निकालिए। तो जरा देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने, क्या 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, का क्या निकालिए, का विविक्त कर निकालिए। का विविक्त कर बोल सकता है, या फिर ये बोल दे कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए। क्या करिए, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट बोलता है या फिर ये बोल सकता है विविक्त कर, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए होता है कैपिटल डी। ओके, तो इसको लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे कंपेयर द जनरल इक्वेशन, कंपेयर फ्रॉम जनरल इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ये बोल सकते हैं समीकरण के मानक रूप, के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। अगर तुलना करने पर बोलता है तो जरा बताइए a की वैल्यू कितनी आएगी। a की जगह आपका 2 है तो a बराबर आपका 2 आ जाएगा। b की जगह कितना है, माइनस का 3 अंडर रूट 2, तो b की जगह कितना आएगा, माइनस का 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। c की जगह कितना है 3, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो, अगर इतना आ गया, इसके बाद क्या निकालेंगे, विविक्त कर। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है विविक्त कर का वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर, बी कितना है, माइनस का 3 अंडर रूट 2, तो क्या लिखोगे, माइनस का 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं, बी की जगह कितना है, बी की वैल्यू है माइनस की 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 इंटू सी की 3। ओके, तो जरा बताइए जब 3 अंडर रूट 2 गुणे 3 अंडर रूट 2 करेंगे, मतलब 3 अंडर रूट 2 गुणे 3 अंडर रूट 2, जरा बताइए 3 तरह के कितना होता है, 9। ओके, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, मैंने बताया था कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट किया जाए, मतलब अंडर रूट का उसी संख्या के साथ अंडर रूट के साथ गुणा किया जाए तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। अगर हटेगा तो क्या लिखा जाएगा, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, तो लिखेंगे 18, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, तो 18 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 आ जाएगा, मतलब 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। अब जरा बताइए 18 से 24 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6, तो d इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 6 आया। ओके, अब जरा एक कंडीशन और लिख लेते हैं, फिर बताते हैं इसमें और कुछ भी, ठीक है। देखिए इसी में मैंने क्या बताया कि यहाँ तक तो आप आसानी से निकाल लेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू रखी है, कुछ नहीं किया, मतलब कहने क्या था कि कोई क्वेश्चन दी जाएगी विविक्त कर के लिए, अगर पूछता है कोई भी क्वेश्चन दे आपको विविक्त कर पूछ ले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे, तुलना के बाद ए बी सी निकाल लेंगे। तो ए निकाल लिया, बी ये निकला, सी आपका ये निकला, राइट। और विविक्त कर का जो सूत्र बताया वो क्या बताया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला तो उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो b की जगह कितना, माइनस का 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। ओके, 3 अंडर रूट 2 गुणे 3 अंडर रूट 2 क्या हो जाता है, 3 तरह के 9, और अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 2, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 18 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 24, 18 से 24 क्या कितना बचा, माइनस का 6। ओके, तो यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, तो उन पॉइंट्स पे बात करेंगे फिर। ओके, पॉइंट क्या है,
यदि डी आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक आता है, अगर धनात्मक आता है तो समीकरण के मूल कहते होंगे वास्तविक, मतलब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब क्या है कि रियल रूट्स होंगे, या रियल रूट्स बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो रियल जीरोज। ओके, रियल होंगे। अगर डी निगेटिव आता है तो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके, काल्पनिक होंगे। और यदि डी बराबर जीरो आता है, डी इक्वल्स टू कितना आता है, जीरो आता है, तो जीरो का मतलब है इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, या फिर ये भी बोल सकते हो बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर इतना आता है तो जरा बताना नेक्स्ट क्वेश्चन में या इसी क्वेश्चन में डी आपका निगेटिव आया है, डी निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि समीकरण जो है ये इसे सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब इमेजिनरी रूट्स या काल्पनिक मूल है। तो क्या बोल सकते हैं, समीकरण के काल्पनिक मूल है, या फिर लिख सकते हैं समीकरण के काल्पनिक मूल हैं, काल्पनिक मूल हैं, या फिर ये बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ओके, कैसे हैं, या तो ये भी बोल सकते हैं कि इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, आगे अगर देखें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट है आपका 2x² माइनस का 5x प्लस 6। ओके, क्या बताना है, समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। समीकरण के मूलों की प्रकृति, या फिर ये बोल सकता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, रूट्स बोल सकता है, या फिर क्या बोल सकता है, जीरोस। जो आपको इक्वेशन दी गई इसके नेचर क्या होंगे या किस टाइप का बनेगा, तो जरा बताएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर फ्रॉम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या बताएंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से क्या करना है, तुलना करना है। अब तुलना करना है तो क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जरा बताइए, a की जगह आपका 2 है तो a बराबर लिखेंगे 2, b की जगह आपका माइनस का 5 है तो b बराबर माइनस का 5, c की जगह आपका 6 है तो c की जगह अगर 6 है तो c बराबर क्या लिखेंगे, 6। ओके, अगर c बराबर 6 लिख दिया, अब जरा यहाँ क्या लिखेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैपिटल D। तो कैपिटल D बराबर लिखेंगे क्या, b² माइनस 4ac। अच्छा बताना b की वैल्यू कितनी है, -5, तो क्या लिखोगे, -5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है, a आपका दिया गया 2 इंटू c कितना है 6। जरा बताना 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 दूनी 8, 8 छंग 48। ओके, तो कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48। जरा बताइए, ध्यान से देखिएगा, क्या b का स्क्वायर किया -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, -4 a की वैल्यू 2 और c की 6, तो क्या किया, 4 दूनी 8, 8 और छंग 48, मतलब 4 2 जा 6 या 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना होता है 48। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 23। तो क्या लिखोगे, माइनस का 23। अब जरा बताना कि डी आपका कैसा है, निगेटिव है, चूंकि कैसा है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो ये वाली मारा है, अगर निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक हल होंगे, काल्पनिक हल होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा,
देखिए आगे अगर क्वेश्चन पूछता है तो जैसे कि इसी में कंडीशन लिख देते हैं, क्या डी पॉजिटिव तो कैसा होगा, रियल होंगे। रियल का मतलब वास्तविक होंगे, और होंगे क्या, समीकरण के मूल। ओके, वास्तविक होंगे। और अगर डी निगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी होंगे। ओके, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके, और यदि डी इक्वल्स टू 0 आ जाए तो कैसे होंगे, इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर होंगे। तो आइए जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन अपना ये है। इक्वेशन अगर दें तो इक्वेशन में क्या दें, देते हैं 3x² - 2 √5x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो 3x² माइनस का 2 √5x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन में क्या बताना है कि इसके हल कैसे होंगे। तो जरा बताइए इसका मानक रूप, या कंपेयर कर दीजिएगा। कंपेयर किससे करेंगे, फ्रॉम जनरल इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर। अगर मानक रूप से करोगे तो क्या करोगे, ax² + bx + c बराबर 0 से। जरा बताइए a की जगह कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, a बराबर 3। b की जगह कितना है, -2 √5, तो b बराबर -2 √5। c की जगह कितना है, -6, तो c बराबर -6। इतना लिख लिया। इसके बाद में आप विविक्त कर का सूत्र लगाओगे। क्या करोगे, विविक्त कर का सूत्र लगाओगे। तो विविक्त कर बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, यही तो होता है। अब जरा बताइए b की वैल्यू कितनी है, -2 √5, तो -2 √5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a आपका है 3, c कितना है -6, गुणा आता है -2 √5 गुणे -2 √5। जरा बताइएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, √5 और √5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5। क्या लिख लोगे, 5, 4 पंचे कितना हो गया, 20। ओके, तो क्या लिखोगे, 20। आप जरा याद रखना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये एक माइनस है और एक ये हो जाएगा प्लस। ओके, 4 तियाँ 12 मतलब 4 3 जा 12, और 12 6 जा मतलब 12 छंगा 72 होता है, तो 72। 72 और 20 ऐड करोगे कितना आएगा, 92। अच्छा, डी 92 मतलब क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, मतलब रियल या वास्तविक। ओके, क्या बोल सकते हैं कि इसके मूल जो होंगे वो रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल रूट्स, रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स का मतलब कैसा है कि इसके मूल आपके वास्तविक होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी का अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लें तो आगे आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर अगला क्वेश्चंस देखें इसमें होमवर्क के लिए, तो होमवर्क में अपना देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मूलों की प्रकृति, या फिर ये बोल सकते हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, ऑफ इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन दी गई उनका नेचर क्या होगा, कहने का मतलब है कि प्रकृति क्या होगी। जो सबसे पहला पार्ट है वो 2x² - 3 √3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ओके, जो दूसरी है वो है 3x² - का 6x प्लस का 5। चौथी जो है थर्ड नंबर की वो है 2 √2x माइनस 6 माइनस का √2 इक्वल्स टू 0। ओके,
इन्हीं तीनों को हल करना है। इन तीनों को पहले क्या करेंगे, पहले हम डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद इसमें कंडीशन देखेंगे, अगर प्लस का आएगा तो क्या बताएंगे वास्तविक होगा, और अगर माइनस का आएगा तो क्या बताएंगे काल्पनिक होगा, अगर बराबर आ गया तो क्या बताएंगे कि इसके इक्वल रूट्स होंगे। ओके, आगे जरा देखिए, इसी में नया टॉपिक पढ़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन अपनों को दे सकता है कि इस समीकरण के अगर मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल सकता है कि ये जो समीकरण दिया गया इसके अगर मूल बराबर है तो के का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन, यदि समीकरण के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ओके, या फिर ये बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब कहने का क्या बताया कि यदि समीकरण के मूल बराबर है तो के का मान बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2√5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी या प्लस 4 बराबर 0। देखिए यहाँ पे के की मान निकालना तो हम 4k कर लेते हैं। ओके, इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो क्या रखेंगे, कंपेयर फ्रॉम जनरल इक्वेशन, फ्रॉम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि इसके मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर। ओके, से तुलना करने पर, अगर से तुलना करने की बात करता है तो तुलना कैसे करेंगे जरा बताइए। ए की जगह कितना है अपना 2√5, तो क्या लिखेंगे a बराबर 2√5। b की जगह आपका है माइनस का 3, तो b बराबर माइनस का 3। c की जगह आपका 4k, तो c बराबर 4k। इतना तो आता है। इसके बाद निकालते हैं क्या है d। अच्छा, d के लिए अगर कंडीशन देखें तो d 0 है। समीकरण के मूल बराबर होने के लिए क्या है कि d 0 है। d 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। ओके, तो हम बराबर होने का प्रतिबंध क्या लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो क्या बताएंगे, चूंकि रूट्स इक्वल है या मूल बराबर हैं। कैसे हैं, मूल बराबर हैं, बराबर हैं, या फिर लिख सकते हैं मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध। अच्छा, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब जरा बताना b की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3 रखो, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2√5 इंटू 2√5 इंटू सी की जगह 4k, तो सी की जगह 4k बराबर 0। इतना ही तो है। अब जरा बताना माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 तरह के 9, तो क्या लिखोगे 9 माइनस 4 चौके 16, 16 और दूनी 32, 32√5k बराबर 0। जरा बताना ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 9 बराबर 32√5k। अच्छा, k बराबर जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, जो गुणा में होता है वो भाग में आता है। तो जो गुणा में है, गुणा में ये है, ये आ जाएगा भाग में, और ये आ जाएगा आपका क्या आंसर, k की वैल्यू। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगाइएगा। ओके।